दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी ख़बरें बताएंगे। दोस्तों आखिरकार कैसे अमेरिका को हूतीज़ ने दिया बड़ा झटका। जी हाँ, अमेरिका से हूतीज़ ने दी चेतावनी, कहा शुरुआत है, अमेरिका को भुगतना पड़ेगा अंजाम। आखिरकार क्यों दोस्तों, एक बार फिर से जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फायर हो गए राहुल गांधी। कहा देश के लोकतंत्र को ख़त्म कर रही है बीजेपी। क्यों दोस्तों, आखिरकार असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर साधा निशाना। क्यों प्रशांत किशोर ने कह दिया कि इंदिरा गांधी की राह पर चलते हैं, मोदी इंदिरा गांधी को कॉपी कर रहे हैं। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, हूतीज़ ने फिर से इजराइल के जहाज़ को लिया कब्जे में। इजरायली जहाज़ पर हूतीज़ का ज़ोरदार हमला। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, जितने भी जहाज़ों को कब्जा रहा है हूतीज़, उन जहाज़ों पर आपको बता दें चले वो अपने ख़ास करके अपने यूज़ के लिए यूज़ कर रहा है। यही नहीं, ये हूतीज़ की निशानी है फ़िलिस्तीन के प्यार के लिए। हूतियों ने कहा कि ये हमारा प्यार है फ़िलिस्तीन के लिए, जो हम अमेरिका और तमाम लोगों से लड़ना है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल ये जहाज़ उसका हमेशा प्रतीक रहेगा जो हमने हासिल किया है। आपको बता दें अमेरिकी जहाज़ जो हूतीज़ ने हासिल कर लिया था, उसके ऊपर जश्न मनाया गया, अल्लाह अकबर के नारे भी लगाए गए और कहा गया कि किस तरीके से जब ये हमला कर रहे हैं, ख़ास करके जब गाज़ा पर और गाज़ा के मासूम लोग मारे जा रहे हैं, उसको लेकर हूतीज़ ने कहा कि अभी तो सिर्फ शुरुआत है, इसका अंजाम अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। आपको बता दें चलें हूतीज़ फुल गुस्से में नज़र आ रहा है। सीधी सी बात यह है कि जितने भी जहाज़ों पर वो हमला कर रहे हैं या कब्जे आ रहे हैं, उनको अपनी जीत की तरह देख रहे हैं वो। आखिरकार दोस्तों एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़क गए राहुल गांधी। कहा इस देश में कुछ भी अब सुरक्षित नहीं। चुनाव से लेकर तो दोस्तों आप समझिए चुनाव कराने वाले तकों में भ्रष्टाचार की लहर। दरअसल दोस्तों चंडीगढ़ चुनाव में जो हुआ वो नहीं भूल पा रहे हम और आप। जिस तरीके से चंडीगढ़ का चुनाव जीता गया बेईमानी से दोस्तों, ऐसे देखने के बाद राहुल गांधी भी हैरान है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के चुनाव लड़ने का मतलब सिर्फ एक ही है कि धर्म पर वो चुनाव लड़ती है। जाहिर सी बात है दोस्तों, बीजेपी के पास दो हथकंडे, पहला धर्म, दूसरा दोस्तों गड़बड़ी। या तो अपने अफसरों को पहले ही सिखा दो कि भैया चुनाव में हमें ही जिताना है, या फिर ईवीएम में गड़बड़ी करवाओ। इन चीज़ों को लेकर बीजेपी घिरी हुई है और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये विपक्ष आरोप लगाता है कि बीजेपी ईवीएम में घोटाला करा रही है। यही नहीं, विपक्ष ये तक कहता है कि बीजेपी ने जो ईवीएम को लेकर जो खासकर कर बातें कही हैं, कह रहे ईवीएम में तो कोई गड़बड़ी नहीं है। तो दोस्तों बिना ईवीएम के चुनाव क्यों नहीं होता है? और ईवीएम की तो खैर अब ज़रूरत भी नहीं है बीजेपी को। कल जो चंडीगढ़ चुनाव में परसों हुआ, उसे देखने के बाद तो जनता भी हैरान है। जनता भी पूछ रही है कि वहाँ अगर ऐसे चुनाव हुए तो फिर तो बीजेपी के लिए जीतना बहुत आसान है। अगर खुलेआम ही बेईमानी करना है तो चुनाव कराना बंद कर देना चाहिए। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर निकाली भड़ास। ओवैसी बोले बीजेपी भी कभी इंदिरा गांधी भी इसी राह पर थी, बीजेपी भी उसी राह पर है। आपको बता दें चले दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को जमकर लपेटा। ओवैसी ने कहा कि नीतीश कुमार तो हैं ही पलटू, लेकिन बीजेपी उन तमाम राज्यों की सरकारों को गिराती है जो विपक्षों की है। यही नहीं, ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों से वोट मांगती है और धर्म के नाम पर वोट मांगकर दोस्तों लोगों को किस तरीके से ठगा जाता है ये आप बखूब देख रहे हैं। यही नहीं, ओवैसी ने बीजेपी को जमकर लपेटा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फ़िलहाल बीजेपी की जो असलियत है वो जनता के सामने है कि बीजेपी कभी भी देश के मुद्दों पर नहीं बल्कि धर्म पर चुनाव लड़ने का काम करती है। आपको बता दें चले दोस्तों, आखिरकार हूतीज़ हमास और इजराइल की जंग के बीच में दोस्तों हमास की इजराइल को चेतावनी। हमास बोला बर्बाद कर देंगे इजराइल को। इजराइल ये ना सोचे कि हमारे हमले बंद हो गए। उन्होंने कहा कि हम जब चाहें जब तुम्हारे ऊपर हमला कर सकते हैं। दरअसल आपको बता दें चले, इजराइल के ऊपर हमास ने फिर से रॉकेटों की बौछार कर दी। 2 दिन से ये बौछार हो रही है। हुआ कुछ यूँ था कि इजराइल ने दोस्तों हॉस्पिटल में घुस के 3 लोगों को मार गिराया और जब उसके ऊपर आरोप लगे तो उसने ये कह दिया कि वो हमास के लड़ाके थे इसलिए उन्हें मारा गया है। लेकिन आपको बता दें चले दोस्तों, वहाँ पर यह बताया जा रहा है कि वह हमास के लड़ाके नहीं बल्कि मरीज़ थे, उनको मार दिया गया है। आपको बताते चलें अब ये मामला बहुत बढ़ गया, जिसके बाद हमास ने इजराइल के ऊपर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए, जिसके बाद इजराइल भी परेशानी में आ गया। सीधी सी बात ये है दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच के झगड़े काफ़ी आगे तक जा चुके हैं
और इजराइल और हमास के बीच के झगड़े दोस्तों रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इससे एक चीज़ साबित हो जाती है कि फ़िलहाल आने वाले समय में दोस्तों ये मामला और भी ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि हमास इजराइल के इन झगड़ों के कारण दोस्तों काफ़ी कुछ बदलता हुआ नज़र आ रहा है। आपको बता दें चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नज़र आए जो है अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल बोले अगर बेईमानी से ही चुनाव जीतना है तो चुनाव कराना बंद ही करा दे बीजेपी तो अच्छा होगा। दरअसल अरविंद केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी हमारे देश में चुनाव कराना बंद कर देगी। बीजेपी दोस्तों जिस राह पर चल रही है उससे तो यही दिखाई देता है कि देश में लोकतंत्र को ख़त्म करने के पूरा इंतज़ाम बीजेपी ने कर लिया है। इस देश में आज तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं आया था दोस्तों जो दुनिया को ताक पे रख दे और तमाम जगहों की सरकारें गिरवाता फिरे, लोगों को ख़रीदता फिरे दोस्तों, या फिर आप समझिए जनता को मूर्ख बनाते फिरे। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में सारे हुनर हैं, सरकारें गिराना, लोगों को डराना धमकाना, ईडी से ये सारे हुनर विपक्ष आरोप लगा रहा है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि चंडीगढ़ के चुनाव में बीजेपी ने जो खुलेआम धांधली की वो दुनिया ने देखी। और दोस्तों जब चंडीगढ़ के चुनाव में ये हो सकता है तो लोकसभा में बीजेपी क्या करेगी, इस बात को लेकर ही लोग परेशान हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, कुछ लोग आप देखिए न्यूज़ चैनलों से इस न्यूज़ को ऐसे गायब कर दिया गया एक दिन के अंदर ही मानो कुछ हुआ ही ना हो। चंडीगढ़ में बेईमानी से बाकायदा आप आते हो, लेकिन कोर्ट इस पर फैसला ज़रूर करेगा। मुझे कोर्ट से उम्मीद है दोस्तों कि कोर्ट जो है वो निष्पक्ष फैसला लेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, बल्कि कोर्ट ने फैसला जो लिया है वो निष्पक्ष होगा। लेकिन आपको बताते चले मुझे अभी भी डाउट है दोस्तों इस चीज़ पर। कोर्ट भले ही जो भी फैसला दे रहा है, लेकिन एक चीज़ साफ़ हो चुकी है कि बीजेपी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बीजेपी के लोग कैमरे के सामने धांधलियाँ करते हैं और दोस्तों समझिए रूल रेगुलेशन को तोड़ देते हैं। आपको बता दें चले दोस्तों, अखिलेश यादव की पहली लिस्ट पर संजय रावत का रिएक्शन। संजय रावत बोले बहुत अच्छी शुरुआत हो रही है। गोदी मीडिया उड़ान लगी झूठ, गोदी मीडिया कहने लगी कि कांग्रेस और अखिलेश में बात नहीं बन पा रही। तभी संजय रावत ने कहा ऐसा आपको लगता है, इंडिया गठबंधन की बैठक बहुत अच्छी चल रही है, हमारी भी बात उनसे बन रही है और सपा की भी। आपको बता दें चले दोस्तों, अखिलेश यादव ने अपनी पहली लिस्ट जारी की, उसकी तारीफ़ की है संजय रावत ने। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने अच्छी शुरुआत की। दरअसल अखिलेश यादव ने दोस्तों बड़े दिग्गजों को उतारा है, डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव और शफीकुल रहमान, तमाम लोगों के नाम सामने आए दोस्तों, जिसमें अखिलेश यादव ने काजल निशांत जो कि टीवी की एक्ट्रेस रह चुकी हैं मिनी पर्दे की, उन्हें टिकट दिया। ऐसे में दोस्तों अखिलेश यादव ने लोकसभा में काफ़ी चेहरे उतारे हैं। लेकिन एक चीज़ साफ़ हो जाती है कि अखिलेश ने उन लोगों को ही टिकट दिया है जो लोग मजबूत दिखाई दे रहा है। हालांकि मैंने पहले भी कहा था और फिर कहूँगा कि काजल निशांत वो इतनी पॉपुलर मुझे नहीं लगती हैं। हालांकि वो दिग्गज हैं, बोलती भी अच्छा है दोस्तों, लेकिन लोकसभा में ऐसे लोगों को टिकट देना है जो 100% जीते ही जीते दोस्तों। हालांकि हम आपको बताते चलें, क्योंकि रवि किशन बताया जा रहा है वहाँ से लड़ेंगे, इसलिए टीवी एक्ट्रेस रह चुकी हैं काजल निशांत, इसलिए उनको उतारा गया है। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फट पड़े मल्लिकार्जुन खड़गे। खड़गे बोले देश का लोकतंत्र ख़त्म हो रहा है और बीजेपी दुनिया को झूठ बताने पर तुली हुई है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस अपमान कर रही है जिस जनता ने मोदी सरकार को चुना है। आप समझिए दोस्तों, ये लोग अपना ज्ञान बांट रहे हैं कि कांग्रेस जो है अपमान कर रही है। कांग्रेस ने जनता का तो कुछ कहा ही नहीं है। कांग्रेस ने तो ये कहा है कि बीजेपी लोकतंत्र को ख़त्म कर देगी, आने वाले समय में दोस्तों चुनाव कराना ही बंद कर देगी। वैसे दिखाने के लिए चुनाव अगर हो भी रहे हैं दोस्तों तो वो ना के बराबर ही हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है पूरी मीडिया बीजेपी के कंट्रोल में, तमाम पुलिस, तमाम जो है यहाँ पर अदालतें, तमाम जितनी भी सरकारी संस्थाएं वो सब बीजेपी के अंडर में आ रही हैं। बीजेपी किसी को भी काम नहीं करने देती सच्चाई से। कल जो चुनाव हुआ था मेयर चुनाव, उसमें बेईमानी दिखी। इससे पहले भी दोस्तों कई बार ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं, ईवीएम में घोटालों की खबरें आती रहती हैं, पकड़ी जाती हैं। तो आप समझिए निष्पक्ष चुनाव तो यूँ भी नहीं हो रहा, इसलिए चुनाव का होना या ना होना तो एक ही बराबर दिखाई दे रहा है दोस्तों। क्योंकि अगर बीजेपी दोस्तों ईमानदारी से चलती तो चंडीगढ़ में कल जो हुआ था परसों वो कभी नहीं होता। और यही कारण है जो चंडीगढ़ के चुनाव को लेकर अभी भी मामला गरमाया हुआ है, क्योंकि विपक्ष लगातार हमलावर है। उसका साफ कहना है कि जो हुआ है वो बहुत ही दोस्तों आप समझिए निंदनीय है। और इस चीज़ को लेकर हालांकि कोर्ट फैसला ले लिया है,
लेकिन सवाल सिर्फ इतना सा नहीं था, सवाल ये भी था कि इनकी हिम्मत कैसे हो जाती है दोस्तों इस तरीके की चीज़ें करने में, क्योंकि कुछ लोग जो हैं यहाँ पर वो समझ नहीं पाते कि आखिरकार वो क्या कर रहा है, सही कर रहा है या गलत कर रहा है। लेकिन वो जो भी कर रहा है दोस्तों गलत कर रहा है, साफ दिखाई दे रहा है जनता को। आपको बताते चले दोस्तों आखिरकार क्यों जो है यहाँ पर प्रियंका गांधी कहाँ से लड़ेंगी चुनाव, रेवंत रेड्डी ने कर दिया खुलासा। प्रियंका गांधी और दोस्तों सोनिया गांधी भी लड़ेंगी लोकसभा का चुनाव। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों अब लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी रायबरेली से तो सोनिया गांधी तेलंगाना से चुनाव लड़ेंगी। रेवंत रेड्डी ने इस बात का अनाउंसमेंट कर दी है और बता दिया है। आपको बता दें कई दिनों से अटकलें लग रही थी कि प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी भी चुनाव लड़ सकती हैं। अब ये अटकलें सच साबित हो गई हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी रायबरेली से तो वही दूसरी तरफ सोनिया गांधी जो है दोस्तों वो जो है यहाँ पर इस चुनाव को लड़ती हुई नजर आएंगी वहाँ से दोस्तों तेलंगाना से। ऐसे में आपको बताते चलें राहुल गांधी भी चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी का नाम अमेठी से ही सामने आ रहा है, लेकिन अब देखना ये होगा कि राहुल गांधी कहाँ से चुनाव लड़ते हैं। पिछली बार अमेठी में हार गए थे राहुल, आपको बताते चलें बहुत कम मार्जिन से हारे थे। लेकिन राहुल गांधी दूसरी जगह 2 जगह से लड़े थे, क्योंकि वो चुनाव तो एक जगह से चुनकर वो वहाँ पहुँच गए थे। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर फट पड़े जो है यहाँ पर दोस्तों अखिलेश यादव। अखिलेश बोले जनता देख रही है, बीजेपी धांधली कर रही है और जनता सब कुछ देख रही है, ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो फिर क्या है। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव ने फिर चंडीगढ़ का जिक्र छेड़ा। अखिलेश ने कहा कि वो तो एक नॉर्मल सा चुनाव था, जब उसमें बीजेपी घोटाले कर सकती है, 20 वाले को हरा के 16 वाले को जिता दिया, और क्या बहाना दिया गया कि इनके 8 टिकट इनवैलिड हैं इसलिए हम इनको रद्द करते हैं। तो दोस्तों फिर बीजेपी के तमाम लोगों ने सही से टिकट डाला, उनका एक भी रद्द नहीं हुआ। ये तो भाई मैजिक से कम नहीं हो सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस व्यक्ति ने वोट डलवाए वो पर्चियां लेकर भाग गया जिसको वो इनवैलिड बता रहा था। जब वहां खड़े लोगों ने कहा कि हमें पर्ची बताओ, आप किस बेस पर कह रहा हो कि वो इनवैलिड है, तो दोस्तों आप समझिए जो अधिकारी थे पीठाधिकारी वो इतनी जल्दी में दोस्तों 8 टिकट उठाकर भागे, मानो अगर विपक्ष देख लेगा तो उनकी खैर नहीं। यही कारण है दोस्तों जो बीजेपी के साथ मिलकर इस तरीके की बेईमानियां की जा रही हैं, और कुछ अंधभक्त इसमें साथ भी देते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उनके लिए तो बहुत अच्छा समय है। बीजेपी चाहे बेईमानी से जीते या ईमानदारी जीते, उनके लिए जीत जीत होती है। क्योंकि जब कल कुछ लोगों ने बीजेपी की इस जीत को भी कहा कि अब तो वैलेट से हुआ, तभी मैं समझ गया दोस्तों कि ये लोग तो वो लोग हैं जिनके सामने भी अगर आप समझिए किसी का मर्डर वगैरह हो जाए तो ये लोग कहते हैं कि हमारे सामने तो नहीं हुआ है। जाहिर सी बात है ऐसे लोग दोस्तों ना देश के होते हैं ना दुनिया के होते हैं। जाहिर सी बात है ऐसे लोग दोस्तों इस देश में ना दुनिया में दोनों जगह रहने के लायक नहीं होते हैं, क्योंकि उनके लिए इंसानियत की कोई कीमत नहीं है। बेईमानी से चुनाव हो रहा है, होने दो। इससे अच्छे तो दोस्तों कुत्ते बिल्ली होते हैं, कम से कम वो अपनी जगह साफ करके बैठते हैं। पर इन लोगों में इतनी भी तमीज़ नहीं है जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं गलत चीज़ पे भी। आपको बताते चले दोस्तों आखिरकार क्यों जो है एक बार फिर से हमास इजराइल की जंग के बीच में आ गया बड़ा मोड़। क्यों आखिरकार दोस्तों ईरान है आग बबूला, क्या ईरान करेगा दोस्तों एक बार फिर से इजराइल पर हमले। दरअसल आपको बताते चले ईरान ने दोस्तों अब तक किसी पर सांस करके कुछ किया नहीं है, और ऐसे में इस समय दोस्तों ईरान और हमास के बीच की जंग जो है वो काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। ईरान और जो इजराइल के बीच की। लेकिन इससे भी बड़ा मामला ये है कि ईरान की ज़्यादातर झड़प जो हो रही है वो अमेरिका से हो रही हैं, और अमेरिका और इजराइल के बीच में दोस्तों क्या चल रहा है ये आप बखूब जान रहे हैं। इसी को लेकर आपको बताते चले हंगामा मचा हुआ है, जहाँ पर इजराइल की बोलती दोस्तों बंद हो चुकी है और अमेरिका की बोलती बंद होने वाली है, क्योंकि ईरान कुछ ऐसा करेगा जिसको लेकर दोस्तों आप समझिए अभी से ही ये अनुमान लगा लिया गया है कि ईरान कुछ बड़ा करने वाला है। और ईरान जब भी दोस्तों कुछ करता है तो वो लाल झंडा ज़रूर फहरा देता है, जिससे कि कहीं ना कहीं दोस्तों जो हो रहा है इसको लेकर कहीं ना कहीं सब कुछ दिख जाए। तो देखना होगा कि आखिरकार ऐसा क्या होने वाला है जिस पर ही पूरा घमासान मचा रहेगा। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल आखिरकार जो है यहाँ पर बदलने वाला है रुख। जी हाँ, आपको बताते चले दोस्तों इस बार लोकसभा चुनाव में दोस्तों कांग्रेस देगी दिग्गजों को टिकट। कांग्रेस की बन गई है सूची कौन कौन लड़ेगा दोस्तों चुनाव। दरअसल आपको बताते चले कांग्रेस अपने दिग्गज नेताओं को भी उतारेगी, बताया जा रहा है इस लाइन में। जी हाँ, आपको बता दें लोकसभा में दोस्तों दिग्गजों को भी टिकट दिया जाएगा, जैसे कि बड़े बड़े नाम सामने आए। कमलनाथ का नाम भी सामने आ रहा है कि टिकट उन्हें भी दिया जा सकता है लोकसभा का, और मध्य प्रदेश में कई टिकटों की और घोषणाएं हो सकती हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ समझिए, यहाँ पर अगर पूरी तरीके से ये सब कुछ हुआ है सामने,
तो हमें भी इस चीज़ का सोचना चाहिए और कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है यहाँ पर महंगाई, गरीबी और बेरोज़गारी जैसे मुद्दे को ख़त्म करने का काम कर रही है बीजेपी, लेकिन उसको होने नहीं दिया जाएगा। ये एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है दोस्तों कि देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए इस वक्त ये चुनाव जीतना बहुत ज़रूरी है विपक्ष के लिए, और वो होगा। आपको बता दें चले दोस्तों, चंडीगढ़ चुनाव की सुनवाई होगी दोस्तों। वीडियोग्राफी में पता चल जाएगा कौन जो है यहाँ पर झूठ बोल रहा है दोस्तों, कैसे झूठ बोला गया। खैर देखिए दोस्तों, ये कहना तो गलत हुआ कि कौन झूठ बोल रहा है, ये तो साफ ही दिखाई दे रहा है कि किसने झूठ बोला है। एक व्यक्ति 8 टिकटों को 8 के 8 आप समझिए 8 टिकटों को रद्द कर दे और ये कह दे कि ये इनवैलिड डालेगा। दोस्तों इतना बेवकूफ़ तो कोई भी नहीं होता कि गलत तरीके से जो यहाँ पर वोट डाल दे। कोई वोट डालना इतना बड़ा काम तो है नहीं कि अंतरिक्ष में जाना है। पहले दोस्तों प्रैक्टिस होती है, फिर बताया जाता है कैसे वोट डलेगा, और इतनी चीज़ तो दोस्तों जनता यूँ ही सीख जाती है। लेकिन दोस्तों उसके बाद भी इस तरीके की बेईमानियां करना और ये कहते हैं ना कि टिकट सही नहीं डले 8 के 8, और लोग हैरान इस बात पे कि बीजेपी के सब सही डले, उसका एक भी टिकट रद्द नहीं किया गया। और ये तो जाहिर सी बात थी दोस्तों, बीजेपी को पता था कि वो चुनाव हार रही है, इसलिए उसने चंडीगढ़ में चुनाव में देरी की। पहले तो ये कह दिया कि जो पीठाधिकारी जो चुनाव करवाने वाले हैं वो बीमार पड़े हुए हैं, क्योंकि बीजेपी को पता था वो हार रही है। जब हरियाणा और पंजाब के हाई कोर्ट ने ये कहा कि आपको इस तारीख को वो करवाना ही पड़ेंगे चुनाव, तो दोस्तों उसके बाद उन्हें आना ही पड़ा। फिर उन्होंने सोचा यार अब क्या करें, अब तो हम बुरी तरीके से फंस गए। फिर बीजेपी के आला ऊपर से आया होगा दोस्तों, दोनों छोटा भाई मोटा भाई का फ़ोन, फिर इन दोनों ने सुझाया होगा आइडिया कि ऐसा करो, तुम तो सीधे से बाय हुक और बाय क्रुक हमें ही जिताओ चाहे जो भी हो। और वही हुआ दोस्तों, ऐलान कर दिया गया कि भैया बीजेपी जीत जाती है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हार जाती है, क्योंकि इनके 8 वोट हम रद्द कर रहे हैं। तो दोस्तों आप समझिए फिर तो लोकसभा में भी यही होगा, बहुत सारे वोट। याद है आपको अखिलेश ने आरोप लगाया था कि इन लोगों ने मेरे बहुत सारे वोटों को रद्द कर दिया, और वही हो रहा है। आपको बता दे चले दोस्तों आखिरकार क्यों बिगड़ गया है मामला। जी हाँ, आपको बता दे चले अब दोस्तों चुनाव से पहले ही ममता बनर्जी के वापस से दोस्तों जो सुर है वो बदलते चले जा रहा है। दरअसल आपको बताते चले बताया जा रहा है ममता बनर्जी के सुर जो है दोस्तों बदल गए, और ममता बनर्जी बहुत जल्दी राहुल गांधी के साथ मुलाकात कर सकती हैं। आपको बताते चले दोस्तों पश्चिम बंगाल में फिर से कांग्रेस की बात बनेगी, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो फिलहाल पश्चिम बंगाल एक बड़ा राज्य है जहाँ पर लोकसभा की 40 सीटें हैं, जिस पर ममता बनर्जी ने ऐलान भी किया था बीते दिन कि वो लोकसभा की 40 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। लेकिन अब एक बार फिर से दिखाई दे रहा है कि लोकसभा की 40 सीटों को लेकर पहले तो इन लोगों में घेमा घेमी थी, लेकिन अब देखने को ये मिल रहा है दोस्तों कि फ़िलहाल जल्द ही चुनाव हो सकता है। आपको बताते चलें आने वाले समय में हमें काफ़ी इसमें कुछ अलग देखने को मिलेगा, क्योंकि ये चुनाव दोस्तों बहुत ज़रूरी है। और ये आप भी जानते हैं दोस्तों कि ये चुनाव किस लिए ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले लोकसभा के चुनाव 2024 के चुनाव जो है दोस्तों बहुत मायने रखते हैं। और ऐसे में अब 2024 के चुनाव को लेकर काफ़ी कुछ बदलने वाला है। देखना ये होगा कि आखिरकार इस चुनाव में दोस्तों क्या कुछ बदलाव होंगे, क्योंकि भैया अब तो लोगों को चुनाव पर तो भरोसा नहीं है, पर ये भरोसा ज़रूर है कि धांधली होगी, क्योंकि बेईमानी तो दोस्तों अब बीजेपी की रग रग में भर चुकी है और इसको कोई झुटला नहीं सकता। अगर कोई झुटलाता है तो वो दोस्तों आप समझिए झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो अपने आप को झुटलाने का काम कर रहा है अगर वो इस चीज़ पर झुटला जाता है तो। आपको बता दें चले दोस्तों आखिरकार क्यों जो है यहाँ पर बीजेपी और तमाम पार्टियों के बीच में छिड़ा है संग्राम दोस्तों। दरअसल आपको बता दें चले इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए दोस्तों, एनडीए कमज़ोर होता चला जा रहा है, इंडिया मजबूत होता है, लेकिन गोदी मीडिया उल्टा बता रही है। आपको बताते चले दोस्तों दरअसल इंडिया गठबंधन यानी कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में अब जो बाबा साहब अम्बेडकर के परपोते थे दोस्तों प्रकाश अम्बेडकर, उनकी पार्टी भी शामिल हो गई है इंडिया गठबंधन में। आपको बताते चलें अभी कुछ दिन पहले ही प्रकाश अम्बेडकर ने बीजेपी से रिश्ता तोड़ लिया, क्योंकि बीजेपी लोकतंत्र के ख़िलाफ़ जा रही थी और उनका ये भी कहना था कि वो राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाएंगे। ऐसे में दोस्तों अब प्रकाश अम्बेडकर जो कि बाबा साहब अम्बेडकर के परपोते हैं, उन्होंने जो है हाथ मिला लिया है इंडिया गठबंधन से और वो इंडिया गठबंधन में शामिल भी हो गई है उनकी पार्टी। आपको बता दें चले दोस्तों इजराइल हमास की जंग के बीच में दोस्तों ज़ोरदार तरीके से हिजबुल्लाह का अटैक, हिजबुल्लाह ने दोस्तों फिर दागी है कई रॉकेट। आपको बता दें चले हिजबुल्लाह ने फिर से दोस्तों इजरायली ठिकानों को
अपना निशाना बनाए। आपको बताते चलें इजराइल के सैन्य बेस पर ज़्यादा हमले हो रहे हैं, क्योंकि सीधी तरीके से शुरुआत वहीं से करता है दोस्तों इजराइल, इसीलिए इजराइल को घेरने के लिए तमाम चीज़ें की जा रही हैं। अब एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि उसके सैन्य बेस अड्डे उड़ाकर यहाँ पर एक बड़ा संकेत दे दिया गया है कि आगे क्या होगा। आपको बताते चलें दोस्तों, फ़िलहाल अब मामला काफ़ी पेचीदा होता चला जा रहा है। फ़िलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब ज़रूर।